जय श्री कृष्ण। गीतांक 5। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.10। दुर्योधन उवाच। सैन्य बल तुलना। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, जैसा कि हमने पिछले अंकों में जाना कि मतभ्रमी दुर्योधन युद्ध के पूर्व द्रोणाचार्य पर कौरवों के हितार्थ प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करता है। पहले वह पांडव सेना के शौर्य का गुणगान करता है, फिर उनके प्रति क्रोध एवं घृणा पैदा करने का प्रयास करता है, द्रोणाचार्य पर शंका करता है, कौरव सेना के शक्तिबल का बखान करता है। इतना सब करने के बाद भी जब द्रोणाचार्य मौन ही रहते हैं, तब हताश दुर्योधन उनसे सहानुभूति पाने की लालसा में उनके समक्ष कौरव सेना की निर्बलता को बताने की युक्ति सोचता है। इस अंक में दुर्योधन द्वारा अक्षम कौरव सेना और सक्षम पांडव सेना के मध्य इसी परिप्रेक्ष्य में की गई तुलना को दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, प्रथम अध्याय, श्लोक 1.10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम युद्धमें तेषां बलम भीमादिरक्षितम्। पॉइंट नंबर 1। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म हैं, जो कि उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के भी बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है, अर्थात कदापि नहीं हो सकती। परंतु पांडवों की सेना छोटी होने के बाद भी हम पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि पांडव सेना का संरक्षक भीमसेन है, जो कि पूरी तरह सिर्फ पांडव सेना का ही पक्षपाती है। पॉइंट नंबर 2। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माधिरक्षितम्, अर्थात अधर्म और अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि कौरवों की सेना पांडव सेना से 4 अक्षौणी ज़्यादा बड़ी होने पर भी हम पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। हमारी सेना में इतनी एकता, इतना संगठन, इतनी निर्भयता और इतनी निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। और हमारी सेना के संरक्षक भीष्म जी हैं, जिनके हृदय में पांडवों के प्रति भी प्यार और स्नेह है। पॉइंट नंबर 3। पर्याप्तम युद्ध में तेषां बलम भीमादिरक्षितम, परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मुझ सहित हम सभी 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। यह आरंभ से ही हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर तक पिलाया तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसलिए पांडव सेना समर्थ है, पूर्ण है। पॉइंट नंबर 4। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि कौरव सेना के सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए उसने पांडव सेना के सेनापति अर्थात युधिष्ठिर का नाम न लेकर भीमसेन का नाम लिया, जो कि पांडव सेना का सेनापति नहीं है। पॉइंट नंबर 5। तो इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, अपितु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन के दिलो दिमाग पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, भीमसेन की बलवत्ता का और भीमसेन की दहशत का
जबरदस्त प्रभाव रहा है। इसलिए वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लेता है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर सीधा हाथ में धनुष उठाता है, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखते ही भागकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे व्यूह रचना से युक्त पांडव सेना को देखने के लिए कहता है। पॉइंट नंबर 7, इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है, जिस कारण वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी और पापी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वह कभी भी निर्भीक होकर सुख शांति से नहीं रह सकता। यह अटल सत्य है। पॉइंट नंबर 8, जबकि अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, जिस कारण से अर्जुन के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की चालाकी या भय व्याप्त नहीं है। इसीलिए उत्साह और वीरता से लबालब अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने के लिए सारथी कृष्ण को आदेश देता है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। पॉइंट नंबर 9, इसका तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नासवान धन संपत्ति आदि के लिए आश्रय और आदर होता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भाव का प्रवेश हो जाता है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता है, वह भीतर से खोखला होता है। ऐसा व्यक्ति कभी निर्भय नहीं होता है। परंतु जिसके भीतर धर्म का पालन होता है और भगवान का आश्रय होता है, वह व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। पॉइंट नंबर 10, अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करते हुए एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व न देकर संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, व कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इनसे मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 11, श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अंक 5 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद 11वें और 12वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सभी महारथियों से पितामह भीष्म को प्रसन्न करने बाबत कहता है। अगले अंक यानी गीतांक 6 में हम इसी विषय पर स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।